तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित खन्ना और स्वागत है आप सभी का उदित खन्ना के व्लॉग्स में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई ट्रेन जर्नी लेकर आया हूं और वो ट्रेन जर्नी हमारी होने वाली है 09636 रेवाड़ी जंक्शन टू जयपुर जंक्शन, रेवाड़ी टू जयपुर पैसेंजर स्पेशल, पैसेंजर ट्रेन में, मतलब एक लोकल टाइप की ट्रेन में, एक सवारी गाड़ी में, जो कि डेली चलती है। डेली रेवाड़ी से दोपहर के 3 बजे चलती है, दोपहर के 3 बजे निकलती है और जयपुर पहुंचती है शाम को 7:50 पे जयपुर जंक्शन पहुंचती है। डेली चलती है ये ट्रेन। तो आज हमारी इसी ट्रेन में जर्नी होने वाली है। इसमें टोटल 16 कोचेस है, जिसमें से 2 SLR वाले कोच और बाकी सारे इसमें जनरल कोच है। ये सारी मतलब जनरल कोचेस के साथ ये ट्रेन चलती है। मतलब ये एक अनरिजर्व ट्रेन है और इसका रेवाड़ी से जयपुर जंक्शन तक का इस ट्रेन का जो किराया है वो है 50 रुपए। तो चलिए आज की इस ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज की इस ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं, आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये खड़ी सामने हमारी ट्रेन 09636 रेवाड़ी जयपुर पैसेंजर स्पेशल और ये लोकोमोटिव लग गया है हमारी ट्रेन में। ये लोकोमोटिव है 32706 तुगलकाबाद का WAG9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव भी लग गया है। तो फिक्स 3 बजे ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी रेवाड़ी जंक्शन से। तो हाँ जी, 3 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है रेवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही निकलती है। तो डिपार्चर हो चुका है, सिग्नल दे दिया है, हमारी ट्रेन निकल रही है अब रेवाड़ी जंक्शन से। तो मैंने देखा, अगर आप यहाँ रेवाड़ी जंक्शन आ रहे हैं तो आपको यहाँ रेवाड़ी जंक्शन पे ना ढेर सारे पकोड़े मिल जाएंगे खाने पीने में। मतलब स्नैक्स में आपको यहाँ ढेर सारे पकोड़े मिल जाएंगे। मतलब पकोड़े की अलग अलग वेराइटियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी मैंने पकोड़े ट्राई नहीं किए यहाँ पे, अगली बार फिर कभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी रेवाड़ी आऊँ या रेवाड़ी से होता हुआ जाऊँ कहीं पे, तो यहाँ पर भी ये पकोड़े मिलते। तो यहाँ पर जो पकोड़े मिलते, कोई ना कोई एक पकोड़ा ज़रूर ट्राई करूँगा, एक पकोड़ा टेस्ट करूँगा, मतलब खा के देखूँगा कैसा है। मतलब गर्मा गर्म पकोड़े मिलते हैं यहाँ पे रेवाड़ी जंक्शन पे। और अगर हम बात करें इस ट्रेन के रूट की, तो ये जो ट्रेन है ये रेवाड़ी से चलती है और अलवर, राजगढ़, ये बांदीकुई, दौसा और खातीपुरा होते हुए ये जयपुर जंक्शन पहुँचती है। तो ये कुछ ऐसा रूट है इस ट्रेन का। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:57, मतलब 4 बज ही चुके हैं और हमारी ट्रेन अब आ चुकी है खेरथल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 3:54 का। हमारी ट्रेन 3:57 पर आई है और इसका स्टेशन कोड है KRS। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है और ये जयपुर डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है और रोजाना 42 ट्रेन यहाँ आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। और ये जो पटरियों पर जो आप पैसेंजर्स देख रहे हैं ये इसी ट्रेन के पैसेंजर्स हैं। तो ये सारे पैसेंजर्स इसी ट्रेन में चढ़ेंगे। रेवाड़ी से ये ट्रेन पैक होकर ही चली है और रेवाड़ी के बाद हर स्टेशन पर पैक होती ही चली जा रही है।
टाइम हो रहा है 4:30, 4:29 और हमारी ट्रेन अब आ चुकी है अलवर जंक्शन। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 4:24 का और अलवर जंक्शन का स्टेशन कोड है AWR। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ये है अजमेर जंक्शन टू किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस। तो अभी यहाँ से खूब सारे पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं इस ट्रेन में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, धक्के दे दे के चढ़ रहे, तो अभी कुछ लोगों के लग गई चढ़ते चढ़ते। तो गरीब नवाज एक्सप्रेस तो चली गई। तो ये अलवर जंक्शन जो है, यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। 88 ट्रेन यहाँ कर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। ये भी जयपुर डिवीजन में आता है, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जोन में ये रेलवे स्टेशन आता है। और भांगड़ का किला तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा। भांगड़ का किला जो है वो यहाँ अलवर में ही है। तो कभी देखना हो तो आ जाइएगा अलवर जंक्शन। तो 4:37 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है, हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो बाय बाय, टाटा, बाय बाय अलवर जंक्शन। फिर मिलेंगे, फिर आऊँगा कभी यहाँ पर। इस रूट पर मैं वैसे पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं पहली बार इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बाय बाय अलवर जंक्शन। तो क्या है, मैं यहाँ से क्यों डिपार्चर दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म साइड से मैं डिपार्चर दिखा ही नहीं पा रहा हूँ। गेट पूरा ब्लॉक हो रखा है, मतलब जगह घेर के बैठे हुए हैं लोग। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है राजगढ़ रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है RH-G। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर 34 ट्रेन आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। ये भी जयपुर डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है।
और 5:01 का टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का, जो ऑफिशियल टाइम है। 5:07 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर। मैं ढंग से अभी अराइवल डिपार्चर भी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेन इतनी पैक चल रही है ना, क्या बताऊँ। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है बसवा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BU। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर 16 ट्रेन आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। 5:15 का ऑफिशियल टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का। 5:21 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है और अभी यहाँ बसवा रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस उसकी स्पीडी क्रॉसिंग होने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं उस ट्रेन की स्पीडी क्रॉसिंग। भाई एक काम कर दे सकते हो? तो टाइम हो रहा है 5:34। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है बांदीकुई जंक्शन। बांदीकुई जंक्शन इसका स्टेशन कोड है BKL। टोटल 6 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 5:30 बजे का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई है। तो 5:40 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। बांदीकुई को जंक्शन पॉइंट क्यों कहा जाता है? यहाँ से एक लाइन जाती है भरतपुर जंक्शन की तरफ, एक लाइन जाती है यहाँ से रेवाड़ी जंक्शन की तरफ और एक लाइन जाती है यहाँ से जयपुर जंक्शन की तरफ, इसलिए बांदीकुई को जंक्शन बोलते हैं। और बांदीकुई जंक्शन से मैं पहले भी निकला हूँ, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में जब ट्रैवल कर रहा था तब निकला था यहाँ बांदीकुई जंक्शन से। तो मेरे पीछे एक भैया खड़े, वो भी मतलब ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। तो उन्होंने स्टेशन से 2 समोसे लिए। उन्होंने 2 समोसे में से एक समोसा पूरा का पूरा मेरे को दे दिया। ये देख सकते हैं, मैं समोसा ही खाता पड़ा हूँ। स्वाद है, समोसा स्वाद है, बढ़िया है। मैंने मना भी किया, मैं कहा रहने दो भैया, नहीं नहीं आप खाओ। उन्होंने फिर भी दिया मेरे को।
तो टाइम हो रहा है 7:14। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 7:08 का, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पर 7:14 पर आई है। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है GADJ। और जब अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की जब क्रॉसिंग हुई थी तो उस क्रॉसिंग के बाद जस्ट थोड़ी देर बाद मैं सो गया था। पता नहीं मेरी आंख लग गई थी, तो मैं गेट पर बैठा था, तो गेट पर ही बैठा बैठा मैं सो गया था। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा मैं, तो उठ के देखा तो मैंने देखा मतलब ट्रेन मतलब थोड़ी खाली हो चुकी थी, थोड़ी खाली हो चुकी है। मतलब इतनी भी खाली नहीं हुई है कि मतलब इतनी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी खाली हो चुकी है। मतलब सीट पे बैठने की जगह हो गई है अभी इस ट्रेन में, सीट पे बैठने की जगह हो गई है, सीट पे बैठ सकते हैं। लेकिन मैं जब से ये ट्रेन रेवाड़ी से चली है ना, तब से लेके अब तक मैं सीट पर बैठा ही नहीं हूँ। मतलब मैं सीट पर बैठा ही नहीं हूँ। मैं यहाँ गेट पर खड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ और गेट पर बैठे ट्रैवल कर रहा हूँ, सीट पर मैं बैठा ही नहीं हूँ। और 80 ट्रेन से यहाँ आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। सो फाइनली पहुंच गया मैं अपनी डेस्टिनेशन, ट्रेन की भी डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है JP। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई है 7:30 बजे, फिक्स 7:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है, अपने तय समय से जल्दी आई है। 7:50 का टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का, जो ऑफिशियल टाइम है। और मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन में ठीक ही बोलूँगा, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं बोलूँगा। तो ये जो सामने खड़ी है महाराजा एक्सप्रेस जयपुर आई हुई है। तो ये तो हो गई ट्रेन खाली सारी की सारी, ये देख सकते हैं आप, हो गई सारी ट्रेन खाली। सारे यात्री उतर गए नीचे, सारे पैसेंजर उतर गए नीचे, ट्रेन से नीचे हो गई ट्रेन सारी खाली, जयपुर आ गया। तो मैं भी उतरता हूँ नीचे। तो ये जर्नी अभी एंड करते हैं, आज के इस ब्लॉग को अब अभी एंड करते हैं। जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आई है। तो आज की इस ट्रेन जर्नी को अभी एंड करते हैं। ये मेरे बालों का हाल आप देख सकते हैं, क्या हो गया, कैसे बाल हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस ट्रेन जर्नी को भी एंड करते हैं, आज के इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये ट्रेन जर्नी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे ऐसे और नए व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।